Welcome you all in our day 23 of free spoken English classes transformation challenge। याद होगा फ्री इंग्लिश क्लासेस आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। डे 22 तक सीख चुके हैं, आज हम आए हैं डे 23 पर, जिसमें सिखाने वाला हूं मैं आपको इन द हैबिट ऑफ का यूज, कि किस तरह से इसे स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं, अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज इन द हैबिट ऑफ। हैबिट अगर बोलते हैं तो सिर्फ आदत को बोलते हैं, बट कुछ आदतें हमें लग जाती हैं, जैसे कि नाखून चबाने की, उंगलियां चटकाने की, खर्राटे मारने की। मींस बहुत अलग अलग हैबिट्स होती है जिन्हें आपको शो करना होता है। तो उसी के लिए आप यूज करेंगे इन द हैबिट ऑफ। और इन द हैबिट ऑफ को जब यूज करेंगे तो किस तरह से करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ हैबिट्स को जानना पड़ेगा। जैसे कि यहां सबसे पहले हमने एक हैबिट पिक की है, जिसका नाम है क्रैक द फिंगर्स और क्रैक द नकल्स। क्रैक द फिंगर्स, आप जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं, क्रैक द फिंगर्स का मतलब होता है उंगली चटकाना। इसे हम क्रैक द नकल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो ये जॉइंट्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, नकल्स। तो क्रैक द नकल्स का मतलब भी यही हुआ कि उंगलियां चटकाना, और क्रैक द फिंगर्स भी आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि जैसे बहुत लोगों को आपने देखा होगा, उन्हें हर टाइम इस तरह से उंगलियां चटकाने की हैबिट होती है। तो अगर आपको अपनी इस तरह की हैबिट शो करनी है, दिखानी है, तो आप इस तरह से बोलेंगे, आई एम इन द हैबिट ऑफ। और जो भी हैबिट होगी आपको ध्यान रखना है, आपको उस हैबिट में आईएनजी लगाना है। V1 प्लस आईएनजी का मतलब है कि जो भी आपकी वर्ब है, वर्ब मतलब एक्शन, काम। तो अब आप देख सकते हैं जैसा कि यहां हमने लिखा है V1 प्लस आईएनजी। V1 का मतलब हो गया जो हम हैबिट यूज कर रहे हैं वो हमारी एक वर्ब है, काम है। उंगली चटकाना क्या होता है, एक काम होता है, एक्शन होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो आप इस तरह से कहेंगे, आई एम इन द हैबिट ऑफ क्रैकिंग माई फिंगर्स, कि मुझे अपनी उंगलियां चटकाने की आदत है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम इन द हैबिट ऑफ क्रैकिंग माई नकल्स। तो जब भी आपको इन द हैबिट ऑफ यूज करना है, आपको याद रखना है इन द हैबिट ऑफ तभी यूज करना है जब किसी हैबिट में आप पढ़ चुके हैं, उस आदत को शो करना चाहते हैं, और उसके साथ आपको वर्ब में क्या लगाना है, आईएनजी का यूज करना है। ओके, क्लियर हो गया है। अब आते हैं हम सेकंड हैबिट पर। काफी लोगों को होता है, पेन होता है हाथ में, इस तरह से पेन को टिक 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 करते रहेंगे, उसे बोलते हैं क्लिक द पेन। तो क्लिक द पेन, आपने इस तरह के पेन देखे होंगे जिसको कॉमनली लोग क्लिक करते रहते हैं, खासकर वो जब नर्वसनेस में होते हैं। तो आप कैसे यूज करेंगे, आई एम इन द हैबिट ऑफ, कि मुझे आदत है किस चीज की, कि आपको ध्यान रखना, अभी बताया था कि आपको वर्ब में क्या लगाना है, आईएनजी। वर्ब क्या है, क्लिक, तो उसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी। क्या हो जाएगा, क्लिकिंग द पेन। तो मुझे आदत है पेन को क्लिक करने की, तो मैं इस तरह से ही कहूंगा, आई एम इन द हैबिट ऑफ क्लिकिंग द पेन। तो अपनी हैबिट को शो करने के लिए इन द हैबिट ऑफ का आपको यूज करना है। तो अब आते हैं सबसे कॉमन हैबिट, जो कि होती है बाइट द नेल्स, जिसका मतलब होता है नाखून चबाना, या काफी लोगों को लिप्स चबाने की भी हैबिट होती है, जिसे हम बोलेंगे बाइट द लिप्स। तो अगर आपको बताना है कि मुझे नाखून चबाने की आदत है, तो कैसे कहेंगे, आई एम, फिर आपको क्या यूज करना है, इन द हैबिट ऑफ। याद रखना है, आपको इन द हैबिट ऑफ का यूज करना है। उसके बाद जो भी आदत है चबाना, जो कि क्या है, बाइट, तो हमने क्या किया, बाइट में आईएनजी लगा दिया। तो याद रखना, इन द हैबिट ऑफ के बाद यूज करना है वो, इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग माई नेल्स। अगर लिप्स चबाने की आदत है तो आई एम इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग माई लिप्स। अगर किसी और के लिए बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने लिए नहीं बोलना, आपको अपने ब्रदर सिस्टर के लिए बताना है कि उसको ये आदत है, तो आप कैसे बोलेंगे, ही, अगर लड़की है तो शी इज इन द हैबिट ऑफ। अब जो भी वर्ब है उसमें क्या लगा देंगे हम, आईएनजी लगा देंगे। तो वर्ब क्या है, बाइट द नेल्स, तो हम कैसे बोलेंगे, शी इज इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग द नेल्स। और अगर बॉय के लिए बोल रहे हैं तो कैसे बोलेंगे, ही इज इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग द नेल्स। तो याद रखना, किसी और के लिए यूज करेंगे तो आप इसका यूज कर देंगे, अपने लिए लगा रहे हैं तो आई एम करके बोल देंगे। दैट यू ऑलरेडी हैव लर्न, ये तो आप पहले भी सीख चुके हैं। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं। अब यहां मैंने कुछ कॉमन हैबिट्स ली हैं आपके लिए, जिन्हें आप यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक एक वर्ड का मीनिंग जानेंगे, कैसे इन्हें यूज करना है। We'll learn all that. Okay, so give me a sec. Yeah, let's carry on. So सबसे पहले हमारे पास यह एक हैबिट है, टेक अ स्ट्रॉल। बहुत लोगों को सुबह सुबह टहलने की आदत होती है, तो टेक अ स्ट्रॉल होता है टहलना। ओके, तो अगर हमें पूछना है किसी से, क्योंकि स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, हमें सामने वाले से भी पूछना होगा कि क्या आपको टहलने की आदत है। तो टहलना क्या है, टेक अ स्ट्रॉल। तो कैसे पूछेंगे, आर यू इन द हैबिट ऑफ। अब जो वर्ब है उसमें क्या लगाना है, आईएनजी। वर्ब क्या है, टेक, उसमें क्या लगाओगे, आईएनजी। तो कैसे पूछेंगे आप,
आर यू इन द हैबिट ऑफ टेकिंग अ स्ट्रॉल, कि क्या आपको टहलने की आदत है। ऐसे ही बहुत लोगों को जल्दी खाने की आदत होती है, कुछ लोगों को स्लो खाने की आदत होती है। ईट टू फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी खाना, और ईट टू स्लो, बहुत धीमे खाना। तो ईट टू फास्ट, जल्दी जल्दी खाना, और ईट टू स्लो, धीरे धीरे खाना। तो अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी खाने की आदत है तो अपने लिए बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे आप, आपने सीखा हुआ है, आई एम इन द हैबिट ऑफ, अब वर्ब में क्या लगाना है हमें, आईएनजी। तो यहां वर्ब क्या है, ईट टू फास्ट। तो आपने कहा सर मुझे बहुत जल्दी जल्दी खाने की आदत है, तो आई एम इन द हैबिट ऑफ ईटिंग टू फास्ट। और अगर आपको धीमे खाने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ ईटिंग टू स्लो। सामने वाले से पूछना है, जैसे आपको मुझसे पूछना है सर क्या आपको जल्दी जल्दी खाने की आदत है, कैसे पूछेंगे, आर यू इन द हैबिट ऑफ ईटिंग टू फास्ट। तो इस तरह से आप इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट है फिडल विद की। आपने देखा होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, काफी लोग इस तरह से पेन से खेलते हैं, इसे बोलते हैं हम फिडल विद पेन। और अगर की होगा तो फिडल विद की हो जाएगा, पेन या की से खेलना। तो बहुत लोगों को जब आप इस तरह से करते देखें, पेन को समथिंग लाइक दिस या की घुमाते हुए देखें, तो आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैसे पूछेंगे, आर यू इन द हैबिट ऑफ, अब आपके पास फिडल क्या है, वर्ब है, उसमें क्या लगाओगे, आईएनजी। तो कैसे हो जाएगा कि फिडल में क्या लगा देंगे, आईएनजी। तो कैसे पूछेंगे, आर यू इन द हैबिट ऑफ फिडलिंग विद की, कि क्या आपको की के साथ खेलने की आदत है। अपनी बता रहे हो कि आपको है, तो अपने लिए आपको आई एम इन द हैबिट ऑफ लगा देना है। नेक्स्ट है च्यू द पेन, पेन चबाना। काफी लोगों को पेन चबाने की आदत होती है, अपने लिए बोल रहे हो तो आई एम इन द हैबिट ऑफ च्यूइंग द पेन। सामने वाले से पूछ रहे हैं तो आर यू इन द हैबिट ऑफ च्यूइंग द पेन। ओके, नेक्स्ट टेक अ नैप। टेक अ नैप होता है झपकी लेना। काफी लोग ऐसे होते हैं, अगर वो थोड़ी देर झपकी नहीं लेते तो उनको हेडेक होता है। इवन मुझे भी ये सेम प्रॉब्लम है। तो मैं अपने लिए बोलूंगा तो मैं कहूंगा आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग अ नैप, बिकॉज आई हैव टू टेक क्लासेस सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग, सो समटाइम्स दैट 15 to 20 minutes nap, I'll say that means, it's like, oh my God, I have got the habit. तो होता भी है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको बड़ा सुकून सा मिल गया अगर आपको 15-20 मिनट की, 10 मिनट की एक झपकी से मिल जाए। तो आप पूछते हैं किसी से कि क्या आपको झपकी लेने की हैबिट है, तो कैसे पूछेंगे, आर यू इन द हैबिट ऑफ टेकिंग अ नैप। अगर खुद को है तो आप बता देंगे आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग अ नैप। नेक्स्ट है वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग या वेक अप लेट इन द मॉर्निंग। यू कैन सी राइट नाउ, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। काफी लोगों को सुबह जल्दी उठने की आदत होती है और काफी लोगों को सुबह लेट उठने की आदत होती है। तो अगर आपको सुबह ध्यान रखना है, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी उठना, और अगर लेट है तो लेट उठना। अब आप डिसाइड कर लो आपको कौन सी है। जैसे आप अपने लिए, मैं अपने लिए बोलता हूं मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, तो मैं कैसे कहूंगा, आपको अभी रूल पता है, आपने सीखा था, आई एम लिखा हुआ है अभी सामने, आई एम इन द हैबिट ऑफ, अब वर्ब क्या है हमारी, वेक अप। तो उसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेकिंग अप। तो कैसे कहेंगे, आई एम इन द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आपको लेट उठने की आदत है, ये आप मुझे बताइए कैसे बताएंगे। अगर आपको लेट उठने की आदत है, यू हैव टू लेट मी नो हाउ वी हैव टू से मुझे लेट उठने की आदत है, और इस बहाने पता भी चल जाएगा आपको लेट उठने की आदत है या जल्दी उठने की आदत है। इट्स योर सेंटेंस नाउ। नेक्स्ट, काफी लोगों को ना मूवी के टाइम पे बार बार बात करने की आदत होती है, मूवी के टाइम पर बोलते रहेंगे। तो टॉक ड्यूरिंग मूवीज, ओके, कि फिल्म के टाइम पर बात करना। तो फिल्म के टाइम पर बात करने को क्या बोलेंगे, टॉक ड्यूरिंग मूवीज। तो अगर हमें पूछना है, मुझे आपसे पूछना है कि आपको मूवी के टाइम पर बात करने की हैबिट है, तो कैसे पूछूंगा मैं, आर यू इन द हैबिट ऑफ, टॉक में क्या लग जाएगा, आईएनजी, आर यू इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग ड्यूरिंग मूवीज। क्या फिल्म के टाइम पर बात करने की आदत है आपको, है तो बता देंगे यस सर आई एम इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग ड्यूरिंग मूवीज। नहीं है तो आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग ड्यूरिंग मूवीज। तो ये कॉमन हैबिट्स हैं, और भी हैबिट्स आप ऐड कर सकते हो, जैसे खर्राटे मारना। तो अगर हमें दिखाना है, सामने वाले से पूछना है, जस्ट अ मिनट, जैसे एक कॉमन हैबिट होती है खर्राटे मारना, स्नोर। अब स्नोर होता है खर्राटे मारना, खर्राटे लेना। तो आपने कहा सर मुझे ना खर्राटे मारने की आदत है, कैसे बोलेंगे, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्नोरिंग। पूछना हो तो आर यू इन द हैबिट ऑफ स्नोरिंग।
तो रिमेंबर ये आदतें होती हैं जो नहीं जाती कितनी बार, और उनको अगर शो करना है तो आप इस तरह से शो करते हैं। अब आते हैं पास्ट में, अगर इन्हें बोलना हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आदतें सिर्फ प्रेजेंट में, कुछ आदतें हम छोड़ देते हैं तो वो पास्ट का हिस्सा बन जाती है। तो अगर आपको कोई आदत पहले थी, ठीक है, तो आप कैसे बोलेंगे, आई वॉज इन द हैबिट ऑफ, और जो भी हैबिट थी उस हैबिट में क्या लगा देंगे आप, ING। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी कोई बचपन की हैबिट लेता हूं, तो मैंने कहा कि मुझे देर रात तक पढ़ने की आदत थी पहले, अब नहीं है, बट बचपन में थी। तो बचपन में मुझे देर रात तक पढ़ाई करने की आदत थी, तो मैं कैसे कहूंगा, आई वॉज इन द हैबिट ऑफ, क्योंकि पास्ट में बोल रहा हूं तो क्या यूज करेंगे, वॉज। आई वॉज इन द हैबिट ऑफ, जैसे कि एज यहां आप देख ही रहे हो, बिल्कुल मेंशन किया गया है। अब देर रात तक पढ़ाई करना, पढ़ाई करना क्या होता है, स्टडी, उसमें क्या लगा देंगे, ING। तो आई वॉज इन द हैबिट ऑफ स्टडिंग टिल लेट नाइट, देर रात तक के लिए क्या लगा दिया, लेट नाइट। तो आई वॉज इन द हैबिट ऑफ स्टडिंग टिल लेट नाइट, अब कब थी, इन माई चाइल्डहुड, बचपन में थी। सो मैंने इस तरह से शो कर दिया पास्ट में कि बचपन में मुझे देर रात तक पढ़ाई करने की आदत थी। आप खुद सोचिए, आपको बचपन में क्या आदत थी, रटने की आदत थी। बहुत लोगों को बचपन में चीजों को रट्टा मारने की आदत थी। रटने को बोलते हैं क्रैम, मींस रटना, इसे मगअप भी बोल सकते हैं आप। ओके, तो आप मुझे बताइए, ये सेंटेंस आपके लिए कि सर मुझे बचपन में रटने की आदत थी। तो रटना आपको मैंने बता दिया, वर्ब मतलब हैबिट जो है आपके लिए हो सकती है वो क्रैम या मगअप है। और ये सेंटेंस आपका है, अगर आपको आदत थी तो पॉजिटिव में बताना, मतलब आप इसे पास्ट के पॉजिटिव में बताएंगे। नहीं थी अगर आपको रटने की आदत, तो नेगेटिव बना के नोट लगा दीजिए, आप नोट लगा के बता दीजिए कि मुझे आदत नहीं थी सर रटने की। तो इस तरह से इसे यूज करते हैं पास्ट में। ओके, तो ये हमारा इसका पास्ट का यूज हो गया। नाउ लेट्स कैरी ऑन। ओह या इट्स डन। तो हमने सीख लिया यहां तक कि कैसे इसे प्रेजेंट में यूज करना है, कैसे पास्ट में यूज करना है। बट यहाँ एक टास्क आप लोगों के लिए है, यू हैव टू टेल योर 3 हैबिट्स जो आपको है। 3 हैबिट आपको अपने कमेंट्स में बतानी है जो आपको आज भी है, और एक हैबिट पास्ट की बतानी है जो पहले थी। इस बहाने से आप इसे प्रैक्टिस कर लेंगे। और जब भी आप इस तरह के सेंटेंस यूज करें, एक्शन वर्ड ले रहे हैं, सिर्फ एक्शन, क्योंकि उन्हीं में आप ING लगा सकते हैं, ये याद रखना है। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया, आप जो लेसन्स आप सीख रहे हैं, तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल दैट हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय बाय एवरीवन।